यस। सेठ फाजिल अनजान नंबर की कॉल अटेंड करते हुए बोला, सेठ साहब मैं चौकीदार शाहीन बात कर रहा हूँ। वो नखुवत से बोला, जल्दी बोलो क्या बात है। सेठ साहब कोई मुनव्वर साहब एक नई कार लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि ये कार आपकी है। बेगम साहिबा भी उसे नहीं जानती, उन्होंने कहा है आपसे पूछ कर गैराज में खड़ी करा दूं। वो खुद इस वक्त मेहमानों के साथ बैठी हैं। उसने कहा जो बंदा कार लेके आया है उसे फोन दो। जी सेठ साहब। उसे मुनव्वर की आवाज सुनाई दी। आपका नंबर बंद मिल रहा था, इसलिए मजबूरन चौकीदार का सहारा लेना पड़ा। बड़ी जल्दी आ गए हो, अभी तो 11 भी नहीं बजे। सेठ साहब सारी रात मसरूफ रहा हूँ, सख्त थका हुआ हूँ। अगर आराम के लिए लेट जाता तो शायद टाइम पे ना पहुँच सकता, इसलिए सोचा अमानत आपके हवाले करके ही आराम करूँगा। फंक्शन में कोई नई बात कोई नहीं, वही पुराना तरीकाकार है। ठीक है, फोन चौकीदार को दो। और मुनव्वर ने मोबाइल चौकीदार की तरफ बढ़ा दिया। शाहीन इसे कार सैन में खड़ी कर दो और उसकी चाबी अपने पास रख लेना, मैं बस घंटे 2 में पहुंचता हूँ। जी सेठ साहब, वो मुअद्दबाना लहजे में बोला, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले फाजिल खान फोन बंद करके सामने बैठे शख्स की तरफ मुतवज्जे हो गया था। तो हम कह रहे थे असफन यार साहब, रेट आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। सेठ साहब, हमारी मजबूरी भी समझने की कोशिश करें, खुद को मौत के मुंह में धकेलना इतना आसान काम नहीं। वो हम भी जानते हैं कि मौत के मुंह में कौन जा रहा है। सेठ साहब, आपको पता है एक आदमी को तैयार करने के लिए हमारा कितना खर्चा हो जाता है। चलो 10 लाख पे डन हो गया, लास्ट 15 लाख। उससे एक पाई भी कम नहीं लूंगा। वो ड्राइविंग तो कर लेगा ना? असफन यार ने जवाब दिया, बिल्कुल। अच्छा, यूं है कि कल जोहर की नमाज के बाद जुलूस निकलेगा और उसे लेकर 10 बजे हमारे पास पहुंच जाना, ताकि फंक्शन के बारे आपको ब्रीफ कर दे। वही पुराना तरीका है ना, टेप रिकॉर्ड के ऑफ होते ही धमाका होगा। हाँ वही है, बस ब्रीफिंग की जरूरत नहीं। असफन यार इत्मीनान से बोला। फिर हमें इजाजत। सेठ फाजिल उठने लगा। खाना खाए बगैर नामुमकिन, असफन यार हतमी लहजे में बोला और सेठ फाजिल वापस बैठ गया था। उसे इत्मीनान था कि अगले दिन निकलने वाले फिके जाफरिया के जुलूस के अंदर धमाके का प्रोग्राम फाइनल हो गया था और ये काम जल्दी पे तेल डालने के मुतरादिफ था। मुल्क में पहले ही इस बारे फिजा कशीदा थी। इस धमाके ने हालात बिगाड़ने में सोने पे सुहागा का किरदार अदा करना था। मुनव्वर और असफन यार उसके पुराने वाकिफकार थे। मुनव्वर मुख्तलिफ बारूदी फंदे तैयार करने का माहिर था, तो असफन यार इन फंदों को इस्तेमाल करने के लिए अफराद तैयार करता था। उनमें खुदकश और रिमोट के जरिए धमाका करने वाले सब शामिल थे। खाना खाने के बाद कुछ देर पीने पिलाने का शुगल चला और फिर असफन यार से रुखसत लेकर वो वापस घर की तरफ चल पड़ा। उसकी कार के आगे और पीछे मुहाफिजों की एक एक जीप चल रही थी, जिसमें 4 हथियार बंद अफराद सवार थे। उनकी गाड़ियों को देखते ही चौकीदार ने सरहद से दरवाजा खोल दिया था। सैन में गाड़ी रोककर उसके मुहाफिज ने जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोला। नीचे उतरकर वो उस मुहाफिज से मुखातिब हुआ, चौकीदार को हमारे पास बुलाओ। जी सेठ साहब कहकर उसने वहीं से आवाज दी, शाहीन इधर आओ, सेठ साहब याद फरमा रहे हैं। और शाहीन भागकर नजदीक आ गया। नई कार की चाबी हमारे हवाले करो। और कार कहाँ खड़ी की है? चौकीदार जल्दी से बोला, कार तो बेगम साहिबा ले गई हैं। उन्होंने डॉक्टर साहब के पास जाना था, उनकी अपनी गाड़ी में कोई गड़बड़ थी तो वो नई कार लेके चली गईं। अचानक फाजिल को जमीन आसमान घूमते नजर आए। तुम मगर उससे ज्यादा वो कुछ न कह सका और सीने पे हाथ रखकर नीचे झुकता चला गया। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी बीवी रक्षंदा दौरान सफर म्यूजिक सुनने की दिल दादा थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।